ऑस्कर के नॉमिनेशन भाई, ऑस्कर के नॉमिनेशन तो मैंने तो बहुत सारी पिक्चर नहीं देखी हैं। डेनी विलनव को नहीं दिया डायरेक्टर के लिए। हाँ नहीं रखा। ड्यून पार्ट 1 के लिए था वो नॉमिनेटेड था क्या? हाँ, म्यूजिक में भी नहीं मिला उसे। अरे वो म्यूजिक को तो लफड़ा हो गया ना ड्यून का, उसको क्वालिफाई नहीं किया हांस जिमर को। क्योंकि वो उनका ये था कि ये सीक्वल है ना। नहीं, उनका रूल ऐसा है ना कि शायद अभी ये जो ड्यून पार्ट 2 है उसका जितना भी स्कोर है सही, तो उसका 20% या 30% तक ही आप रीयूज कर सकते हो, बाकी सब नया होना चाहिए हाँ फॉर दिस मूवी। और जबकि इसके अंदर उसने उससे थोड़ा ज़्यादा किया हुआ था पार्ट 1 का रीयूज, लाइक 5-10%। तो उसके वजह से उन्होंने वो डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसका नाम ही नहीं डाला क्वालिफिकेशन में। उस पे उन्होंने डेनी विलनव ने बोला था कि हाँ, उस पे स्टेटमेंट दिया था। वो एज अ डायरेक्टर नहीं गया उस पे, आई थिंक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उसने। देवा आ रही है अगले हफ्ते। हाँ 31 जनवरी। ब्रूटलिस्ट देखनी है मुझे। मैं भी नहीं यार, रिलीज होगी इंडिया में शायद, होगी ये रिलीज नहीं होगी। समुद्र पे है? समुद्र पे नहीं, अब उस पे आपको जो क्वालिटी मिलेगी तो। समुद्र पे नहीं है, नहीं तो लूट सकते थे। ये खजाना अभी समुद्र पे नहीं आया है, आएगा तब हम कश्ती पे सवारी रोज ऐसे बाइनोक्यूलर्स लेके देखता हूँ मैं। तो भाई ये कौन सा कौथा ये ऑस्कर है भाई यार, 96 ना? क्या पता। अच्छा चलो 100वां देख लेंगे अपन। 100वें में कुछ तो करेंगे। कुछ कहीं प्लान कर लिए होंगे, तो करेंगे, कुछ करेंगे। कौन किसको लात मारेगा इस बार? नहीं लात नहीं भाई, लातों में तो चल जाता है। लाते हॉलीवुड में काफी नॉर्मलाइज्ड है। तो इन्होंने बेस्ट पिक्चर में नॉमिनेट, बेस्ट डायरेक्टर में है कोई नहीं यार, ये पुराना 96 तो नहीं 97 है ये। हाँ भाई ऑस्कर 2025 नॉमिनेशन डाल दो ना यार। ऑस्कर डालना 20। ठीक अभी मिला मुझे विकिपीडिया में, ठीक ना। पहले तो मूवीज हैं अनोरा, ऑब्वियस रीजंस, द ब्रूटलिस्ट, फिर है अ कंप्लीट अननोन, फिर है कॉन्क्लेव, ड्यून पार्ट 2, एमिलिया पेरेस। इसको काफी नॉमिनेशंस मिले, शायद म्यूजिकल है मुझे आई थिंक हाईएस्ट है वो शायद आज तक की। हाँ फिर 14 है क्या उसके? फिर है पता नहीं, हाँ है कुछ ऐसे। अब इसके अलावा जो है नॉमिनीज टू बी डिटरमाइंड, आई एम स्टिल हियर, निकल बॉयज, द सब्सटेंस तो होने ही वाली है, विकेड है एक्चुअली में नॉमिनेटेड ऑफिशियली। भाई यार तो देखना पड़ेगा, और उसका पार्ट 2 अगले साल आएगा। हाँ अगले साल नहीं है वो, मतलब ऐसा है कि उन दोनों, अच्छा अगले साल ही है। हाँ, मतलब मतलब उन्होंने शायद शूट कर लिया पहले से काफी सारा, हाँ। अभी एक साल में निकाल रहे हैं। बेस्ट डायरेक्टर में है सीन बेकर अनोरा वाले, ब्रेडी कॉर्बेट ब्रूटलिस्ट के, जेम्स मैनगोल्ड, अच्छा कंप्लीट अननोन, ओके, फिर जैक्वेस ऑडियार्ड एमिलिया पेरेस से, फिर फारगेट कोरेलाई मुझे नहीं पता, ठीक ना, सब्सटेंस वाली, सब्सटेंस वाली सब्सटेंस बनाई है। मुझे लगता है बेस्ट मेकअप एंड हेयर वगैरह वाला जो होता है ये सब्सटेंस को मिल जाएगा। हाँ आराम से, ये तो मिलना ही चाहिए भाई उसको। भाई बेस्ट एक्टर में सेबेस्टियन स्टैन है इस बार। डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा वो जो आई थी द अप्रेंटिस। ओ भाई वो देखो बंदा समझ गया, विंटर सोल्जर ठीक है, मैं करता हूँ अपना काम पिक्चर। वो तो पता है, देखो क्या होता है ना कि मार्वल मूवीज आर लाइक कि साइड में चल रहा है, वो तुम्हारा कैश खाऊ है, ठीक है, वो तुमको आराम से रहने का तुमको प्रोवाइड कर रहा है। अब फिर तुम अपना आर्ट एक्सप्लोर करो, अब उसके लिए जो तुमको करना है। रॉबर्ट पैटिंसन की तरह इंडी में गायब हो जाओ। अरे मैं बोलने आता मीनवाइल रॉबर्ट पैटिंसन तो दोनों काम एक ही साथ कर रहा है। ओ भाई नहीं वो तो मतलब बीच में काफी टाइम के लिए गायब हो गया था ना, इंडी पूरा चला गया था वो। हाँ वो तो ट्वाइलाइट करके उसने भाई लाइफ टाइम रॉयल्टीज हो गई हैं उसकी। हाँ, वही वो वहां चला Actually गया, में अब जाके वो फिर ऐसे ही बताया, एक्टर्स को फॉलो करना चाहिए करियर पाथ कि हम कर लिए। डैनियल रेडक्लिफ भाई फाड़ा रहता है भाई बीच में भाई, उसने 8 पिक्चरें बना ली वो, ठीक है, हैरी पॉटर की। देन ही सेड कॉल, ठीक है,
अब मैं दिखूंगा ही नहीं तुम लोग को, ऐसी पिक्चरें करूंगा जो तुम भी नहीं देखने में इंटरेस्टेड हो। वो एक उसकी स्विस आर्मी मैन देखी थी, खतरनाक पिक्चर भाई। वो देखनी है वो list स्विस में। आर्मी नाइफ जैसा है पूरा उसमें। अच्छा प्ले ओशन स्क्रीन प्ले एनिमेटेड में फ्लो है, मैं रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। इनसाइड आउट 2 है, मेमोर Robot. ऑफ अ स्नेल, ओके वाइल्ड रोबोट भी है, वॉलेस एंड ग्रोमिट, वेंजेंस मोस्ट and फ्लो फ्लो, ठीक है वो है। इंटरनेशनल में अच्छा एमिलिया पेरिस मोआना 2 नहीं रखी? नहीं, वाना टू आई थिंक उन्होंने एक पिच किया होगा, ऑप्शन होंगे उनके पास तो इनसाइड ऐसा नहीं होता कि एक पिच करो, मतलब ऐसा वो तो स्टूडियो बोला के है हाथ pitch में नहीं, स्टूडियो के हाथ में ना हूँ अभी क्या है। मैंने इनसाइड आउट 2 देखी, मुझे पता बहुत एवरेज लगी टू बी ऑनेस्ट। मुझे अच्छा लगा, अब पहला जैसा तो नहीं था लेकिन हाँ अच्छा था। हाँ मतलब फर्स्ट में तो बहुत बहुत तगड़ा चार्म था, ये मतलब बहुत मेरे को ठीक लगी। मोआना 2 भाई बिलियन कर रही है। हाँ भाई भाई वो लायन किंग 600 600 नहीं, जो कि काफी अंडर परफॉर्मेंस नहीं। बोलूंगा मैं। हाँ मेरे को तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बिलियन जाएगी। या वो एक्चुअली अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि पहला पार्ट 1.5 बिलियन कुछ तो गया था, अरे भाई हाईएस्ट एनिमेटेड में शायद टॉप 5 में तो आता है वो इजीली। तो उस हिसाब से तुम देखो तो आधे से भी कम में खत्म हो गई पिक्चर वो। मुझे भी एक्सपेक्टेड था कि बिलियन तो जाए, क्योंकि डिज्नी वाले तो भाई बहुत यही तो उनकी एक्चुअल वो है या जिनसे वो बहुत पैसा बनाते हैं बिना बहुत कम, मतलब बहुत कम लगाते हैं और बहुत ज़्यादा बनाते हैं। लाइक जैसे तुम उनकी एनिमेटेड मूवी तो ऑलमोस्ट सारी ही करती हैं। अब भाई एनिमेटेड में फोड़े रहते हैं। और भाई पैसा तो पैसा ही होता है ना, वो एवेंजर्स कमा के दें या फिर मोआना 2 कमा के दे। अब वो ऊपर से लाइव एक्शन में शूट करने के चोचले अलग होते हैं, कास्ट है, फिर उनका पीआर, फिर क्या वही 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 ये वही हो गया ना कि अब तुम्हारे एसेट्स हैं वो तुम 20 साल बाद भी बनाओ, 50 साल बाद बनाओ। हाँ लेकिन पता है हेयर एंड मेकअप में मर्च बिकेंगे अलग। हाँ पता है हेयर एंड मेकअप में ऐसे कंपटीशन है तगड़ा, क्योंकि सब्सटेंस तो है ही, विकेड में भी अच्छा था, लेकिन नॉस्फेरातु है, सेबेस्टियन स्टैन की डिफरेंट मैन है, क्योंकि उस एक मेकअप पे पूरी पिक्चर है। और एमिलिया पेरिस नॉस्फेरातु इस साल अपने यहाँ रिलीज हुई है ना, उनके यहाँ तो पिछले साल हो गई वो थी। दिसंबर में ही हो गई ना उनके। डैम। और इसके बाद कौन सी बताई? एमिलिया पेरिस, नॉस्फेरातु, विकेड, अ डिफरेंट मैन, यही है। मैं फिर भी आई थिंक सब्सटेंस को दूंगा, क्योंकि पता है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें करी। जैसे डेमी मूर को उन्होंने जानबूझ के ओल्ड दिखाया। हाँ नहीं, सिर्फ एक चीज नहीं करी है उन्होंने, कई चीजें हाँ। की हुई हैं। और वो जो दूसरी लड़की थी उसको जानबूझ के ऐसा दिखाया है उन्होंने कि मतलब वो जो डिजायरेबल बनाई है ना, आई एम श्योर वो मतलब रियल लाइफ में उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी जैसा उसमें किया है। मतलब वो जो अपनी मार्गेट क्वाली ना, क्वाली, हाँ हाँ वो मतलब ऐसे मतलब ब्यूटी की बात कर रहे हो उस पे। ब्यूटी मतलब हाँ मतलब वो ड्रीम तो लगती है, हाँ मतलब Dream उसको तुम like. देख कितनी परफेक्ट बनाई है पॉलिश्ड। हाँ उन्होंने। उतनी पॉलिश्ड कोई इंसान नहीं होता भाई। आई नो वुमेन इन देयर 30s एंड या वो फील होता है। हाँ मतलब किया है उन्होंने पॉलिश। वो जो उसके तुम वो बार बार वो बट शॉट्स और वो सब देखो। हाँ उन्होंने नहीं वो कितने- हाँ। वो तो आई मीन लाइक अर्ली 20s वाला हिसाब होता है। आप वही। वो ऐसे इसमें आप नहीं कर सकते। इवन आफ्टर क्रॉसिंग 25 मैंने देखा हुआ है। नहीं मतलब वो अनरियल है वो। अनरियल कि अरे भाई अभी शाहरुख खान के रिंकल्स पे एयर ब्रश कर देते तब तो ये तो बट बहुत ही शॉट्स छोटी चीज देखे है। हुए हैं आफ्टर क्रॉसिंग 25 इज व्हाट यू सेड। भाई चलो, कोई कैमरामैन नहीं, तो इसमें एक कैमरामैन को भी अवार्ड देना चाहिए उसके। हाँ बाप रे भाई, मैं जब देख रहा था मैं बस यही सोच रहा था भाई इसने तो पिछवाड़े से चिपका ही दिया है कैमरा। भाई सारे शॉट के दिख रहे हैं उसके। पूरा और ये- मतलब यू थिंक कि बस अब रुकेगा ये, तो भाई वो उठा करके यहाँ ले आए। भाई ये फिल्मोग्राफी बताए कहाँ से आती है? ये आई है यूफोरिया एंड आइडल से।
क्योंकि ऐसे प्रोमिस्क्यूअस हॉट सेक्सी टाइप स्ले ऐसे वाला इवन अनोरा और सब्सटेंस को कंपेयर कर भी सकते हो क्योंकि कई शॉर्ट सिमिलर भी हैं तो अभी जैसे कि जब सब्सटेंस में बोलती है कि कंट्रोल योरसेल्फ ठीक ना ऐसे मुंह का शॉट फिर ऐसे अनोरा में भी सिमिलर शॉट है बट वो आर वर्ड यूज़ करती है जब वो ऐसे चिल्ला रही होती है कि छोड़ो छोड़ो मुझे जाने दो यहाँ से ऑलमोस्ट सिमिलर है और सब्सटेंस में भी खिड़की से देखने वाला आप देख पा रहे हो जगह तो ऐसे शूटिंग वाइज तो ऐसा लगता है देखनी है अनोरा किसी ने ट्वीट की हुई थी बात कि माइकी मेडिसन ना सबरीना कारपेंटर वाला ब्रांड अभी फॉलो कर रही है सबरीना कारपेंटर भी यूट्यूब पे काफ़ी पहले एक्टिव थी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना लेकिन अब क्या है ना ब्रांड बना लिए कि नहीं हाय मैं बहुत अच्छी हूँ जैसे नहीं ठहर ठहर के बोलना और वैसे कि दिखाना कि हाई सोसाइटी टाइप तो अनोरा में अब अनोरा के बाद माइकी मेडिसन भी ऐसे ही चालू हो गई इंटरव्यू में बोल दिया अब स्लिप हो जाता है दिन भर दे रहे हो इंटरव्यू तो मैंने बहुत मेहनत की क्या है फलाना ढिमकाना कोई ट्वीट करके बोलता है कोई ट्वीट करके क्या सीखा कि मतलब बिना कपड़ों के पोल पे डांस कैसे करते आई थिंक दैट इज ऑल्सो नहीं वो मतलब वो इतना फनी था ना मतलब ऐसे ट्वीट किया हुआ था इसमें तीन चीज़ें कि उसका इसका ऐसे इंट्रोडक्शन ही ऐसे रहता है कि वो किसी के क्रॉस रगड़ रही है टाइप के इसके लिए आपने बड़ी मेहनत की ना भाई अब वो देखो थोड़ा तो लोग करते ही हैं इंटरव्यू वगैरह में बोलते हैं मतलब मैं समझता हूँ मैं निकल जाती है चीज़ लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा अनोरा देखने के लिए देखनी है लिस्ट में बाकी ग्लैडिएटर 2 को मिला एक किस चीज़ के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम देखूँ और क्या बेस्ट कॉस्ट्यूम तो नॉस्फेरातु की बहुत अच्छी थी हाँ ग्लैडिएटर है हाँ नॉस्फेरातु है कॉन्क्लेव विकेट मैं नहीं बोलूँगा देखिए तुमने ग्लैडिएटर 2 तुमने बोले हाँ ग्लैडिएटर 2 देखी नॉस्फेरातु देखना पड़ेगा मुझे अच्छा देखी नहीं है तुमने हाँ नॉस्फेरातु देखी है ना बादल ना नॉस्फेरातु नॉस्फेरातु मैंने देखी थी